धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन सांसों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/4/2021। बाप दादा कहते हैं कि शिव बाबा जो हम बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं, ये है ज्ञान डांस। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ज्ञान डांस करता हूँ तुम बच्चों के सन्मुख। और जब ज्ञान डांस कोई करते या कॉमन रीति भी जब कोई डांस करते, तो अगर सामने बैठे हुए उमंग वाले होते हैं, अच्छी तरह से देखने वाले होते हैं, वाह वाह करने वाले होते हैं, तो डांस करने वाले को बहुत मजा आता है। परंतु सामने देखने वाले अगर इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं, तो डांस करने वाले को भी मजा नहीं आता। बाबा को भी इसी प्रकार अगर सर्विसेबल बच्चे सामने बैठे रहते हैं, बाबा को याद करने वाले, बाबा के प्रिय, बाबा को अति प्यार करने वाले, बाबा को ज्ञान डांस करने का बहुत ही मजा आता है। तो ये पूरा किस्सा जो बाबा हमेशा सुनाते हैं ना, वो आज बाबा ने पूरा ही सुनाया। फिर बाबा कहते कि बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं,
तो जो भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट खुद को भी समझ सकते हैं कि मेरी नंबर क्या होगा, कितनी मार्क्स से मैं पास हो सकूंगी, नहीं हो सकूंगी, मेरा पद क्या होगा, उच्च पद होगा या नहीं होगा। और फिर वो स्टूडेंट्स दूसरे को भी समझते हैं कि हमारे से ये बहुत अच्छे आगे हैं, इनका उच्च पद है, ये अच्छी डिग्री में पास हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है। आज के तारीख में अगर मैं शरीर छोड़ती हूँ तो मेरा पद क्या, और अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी करनी है। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, तो बाबा कहते होशियार सर्विसेबल बच्चे बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी आदत हॉबी डालते हो? एक ही मुरली में बाबा कितनी बार एक ही बात कहते, जो हमारा कल्याण करने वाली वो है बाबा की याद। यही आदत हमें डालनी है। तो उत्तर है याद में रहने की। यही रूहानी हॉबी है। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने, खाली बैठ नहीं जाना है, कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा भी तो जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों को ना हॉबी होनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ याद की हॉबी हो और सेवा की नहीं। अच्छा, खाली सेवा की हो, बाबा की याद कम हो, बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान और योग, सेवा, याद और सेवा दोनों की हॉबी और शौक होना चाहिए। मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बाबा कहते जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आशा रखता है ना, जल्दी छूटूं, डॉक्टर को पूछेगा, भगवान को याद करेगा। फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हाल है, ये बीमारी कब छूटेगी। अब वो तो सब हद की बात हो गई, लेकिन ये है बेहद की बात। बाबा आकर बच्चों को राय देते हैं। ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी ज्यादा फायदा यहाँ है। सतयुग में जाने से भी ज्यादा फायदा यहाँ संगम युग पर, क्योंकि तुम जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। कितनी खुशी और नशा। कौन सी गोद में बैठे हैं? ईश्वरीय गोद और ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल बने हुए। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच और गुप्त महिमा याद करें। बाबा ने क्या से क्या बना दिया। गुप्त है लेकिन महिमा हमारी बाप समान, भगवान के समान। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख शांति आनंद प्रेम के सागर। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान कहते, परंतु जानते नहीं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ये सब बना हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात,
गाते भी हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए जो अपने को तमो प्रधान भी नहीं समझते। किसकी तकदीर में बाबा का वर्षा है तो फिर उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। ये ज्ञान ही वंडरफुल है। बाबा कहते कल्प पहले वाली आत्मा दैवी धर्म की आत्मा होगी, ठहर जाती है, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, अभी बाबा आया है, कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि किसी में भी नहीं है, वह भी तो बाप सिद्ध करके बताते हैं। तुम बच्चों को रचता रचना के आद मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वो फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता, बाबा ही दे सकता है। फिर कल्प के बाद बाबा आएगा तभी ज्ञान मिलेगा, बीच में कोई दे न सके। समझ में आता है कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो ये नई बात है ना। अब ये तो शास्त्रों में है नहीं, बाबा सिद्ध करके बताते हैं। शास्त्र वेद ग्रंथ मेरी तो नई बातें हैं। बाप तो ये नॉलेज सबको एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार। अब बाबा टीचर बनकर कह रहे हैं बच्चे मैं तो पढ़ाता हूँ एक जैसा, लेकिन बच्चे नंबरवार हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं ना, तो बाबा का डांस भी ऐसे चलता है। सचमुच ही जब साकार में बाबा थे और मधुबन में अगर ऐसे बच्चे सामने पहुंच जाते, बाबा को मुरली चलाने में बहुत आनंद आता। प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया। डांस गर्ल के आगे, डांस की लड़की, डांस करने वाली जो लड़की है, तो उनको आगे देखने वाले अगर बहुत शौकीन होते हैं ना, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती, वाह वाह करेंगे, ताली बजाएंगे, खुश होंगे। बाबा कई बार कहते कांध हिलाएंगे, तो डांस करने वाले को कितना अच्छा लगेगा। अगर थोड़े बैठे होंगे और कॉमन रीति से होगा तो थोड़ा ही डांस होगा। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे मुरली तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की तो बात ही और है ना। साकार में बाबा थे तो मधुबन में जाने से ही नशा, और बाबा की डायरेक्ट मुरली। फिर आज हमने 52 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की भी डायरेक्ट मुरली सुनी, तो बाबा कहते सन्मुख का तो मजा ही और है। यह भी दिखाते कि कृष्ण डांस करता था, वहां तो ऐसे बता दिया रास लीला, मुरली सुनाना, मुरली चलाना, लकड़ी की मुरली, काठ की मुरली। बाबा कहते डांस तो कोई वो है नहीं, वास्तव में ये ज्ञान की डांस है। शिव बाबा खुद बताते मैं ज्ञान की डांस करने वाला हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। ये ज्ञान की मुरली बाबा के सामने ऐसे बैठे हैं ना बच्चे। आज आप सब भी कौन हो? शौकीन बच्चे बैठे हो ना। किस बात का शौक? सेवा का भी और बाबा की याद का भी। काठे की मुरली तो नहीं है। पतित पावन बाबा आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या फिर लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसके भी ख्याल में नहीं आता कि बाबा आकर के ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चे जानती हो कोई भी मनुष्य मात्र को तो ये बुद्धि में नहीं आ सकता। आने वालों में भी तो नंबरवार पद होते ना। जैसे कल्प पहले किया है वैसा ही पुरुषार्थ करते रहते हैं
तुम जानते हो कल्प पहले मुआफक की तो बाबा आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल करके बताते हैं। कहते हैं ना, मैं भी बंधन में बंधा हुआ। बाबा कहते बच्चे ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, जैसे आपका पार्ट है मेरा भी जो पार्ट है वही मैं बजा सकता हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था ना वो फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में तो इतनी योनियां नहीं होती ना, वहाँ तो बहुत गिनती की थोड़ी योनि होती है, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी होते हैं और वो थोड़े से होते हैं। वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते और अंत तक कहाँ पहुँच जाते हैं, 84 लाख योनियों में पहुँच जाते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, धीरे धीरे धर्म भी बढ़ते जाते। सतयुग में तो थे नहीं इतने धर्म, वहाँ तो एक ही धर्म था। जो सतयुग में थे फिर वो सतयुग में ही देखेंगे, वापस फिर वहीं ऐसा होगा। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज नहीं हो सकती। न ऐसे मनुष्य होते हैं, न पशु पक्षी होते हैं, कोई भी नहीं होता। वह देवताएं जरूर हेवन करते थे। उन देवताओं को कहते हैं भगवान भगवती। नाम ही क्या दे दिया बाबा ने, भगवान भगवती। और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेज नहीं कह सकते, ये नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते कोई भी खंड भारत को छोड़कर गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे। ये भारत का शब्द है भगवान भगवती, क्योंकि भगवान भी भारत में आता है और भगवान भगवती के समान बनाता है। तो बाबा कहते वह देवताएं जरूर हेवन में ही राज्य करते थे। उनका देखो कितना गायन है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है ना, सबके पास धीरज, धीरज खोना नहीं। थोड़े बहुत तूफान आते हैं, परीक्षाएं आती है, कर्म भोग आता है, हिसाब किताब सामने आता है। अब तो चुकतू करना है, अंतिम जन्म, अंतिम समय, बाबा घर ले जाने के लिए आ गया, हम रेडी हैं। तो कोई भी ऐसी बातें आती है ना, तो बाबा कहते बच्चे थोड़ा धीरज धरो। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है या कम है, खुद को जान सकते हैं। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। कोई अच्छी सर्विस करता वो भी छिपा नहीं रहता, मालूम पड़ता है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आते, तूफान सबको आते, चाहे प्यादा, चाहे घोड़े सवार, चाहे मारथी, तूफान तो आएंगे। बाबा कहते बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाबा तो यही संकल्प करेंगे, शुभ संकल्प। लेकिन बाबा कहते कहाँ कहाँ ग्रहचारी भी बैठ जाती है, तूफान आते तो कोई बच्चे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चे फेल नहीं हो जाओ। माया अच्छे से बच्चों को गिरा देती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़ा समय, बस थोड़ा सा सहन कर लो, क्योंकि हमारा ये हिसाब किताब, बाकी थोड़ा समय है। तुमको सर्विस भी तो करनी है, स्थापना हो गई फिर जाना है, काम पूरा हो जाएगा तो फिर कहाँ चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। इसमें एक सेकंड भी ना आगे पीछे नहीं हो सकता, ये नोटेड पॉइंट है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, कोई भी बात के लिए एक सेकंड भी बाबा कहते आगे पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए क्यों, क्या, कैसे प्रश्न ही नहीं है। ये राज बच्चे समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत पावन था, कितना पीस प्यूरिटी थी। ये कल की तो बात है ना, कल हमने पार्ट बजाया था, याद है ना सभी को।
कल हम स्वर्ग में थे, आज संगम पर बैठे हैं और कल फिर स्वर्ग में बैठेंगे। तो कल ही तो हमने ये पाठ बजाया, 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंधा हुआ है। हम चक्कर लगा कर आए, अभी फिर बाबा से योग सीखते हैं। योग से खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो फिर साथ में क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा तो बाबा का वर्षा भी याद आ जाएगा। तो पहले पहले अलफ को जानना है। बाबा कहते तो मेरे को जानने से ना मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हो, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर सब ज्ञान दे देते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 21 सेकंड का, फिर भी समझाते हुए वंडर है ना। ज्ञान का जो सार है वो तो 2 ही शब्दों में, लेकिन आज 18 अध्याय बोलो या ज्ञान का सागर बाबा जो ज्ञान दे रहे, आज 85 वर्ष हो गए। ज्ञान बाबा देते ही रहते, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव। इसमें ही तो विघन पड़ते हैं ना, याद में विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से ना अनेक प्रकार के घुटके आ जाते। प्रॉब्लम क्या होता है? बाबा कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम देह अभिमान का है, वहां से वो माया पकड़ लेती है, फिर योग में रहने नहीं देते। देह अभिमान आएगा तो क्या होगा? बाबा की याद में बैठ ही नहीं पाएंगे, चैन ही नहीं आएगा। बैठेंगे ना तो योग ही नहीं लगेगा। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते। इस जन्म को जान लिया, पास्ट को कैसे समझेंगे? हमको अंदाज आता है, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना, तो अंदाज आता है कि हमारा पिछला जन्म कैसा होगा। भविष्य का भी अंदाज आ जाता है, मास्टर नॉलेजफुल बन जाते। बच्चों को हॉबी हो गई है बाबा को याद करने, ये हॉबी बहुत अच्छी है, ये तो होनी ही चाहिए। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी। विकर्म विनाश होते खाद निकलती है, ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे खुशी बढ़ेगी। अच्छा, फिर साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करने। बैठ जावे घर बार छोड़ के नहीं, बाबा कहते कर्म तो करना पड़ेगा ना। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात है एक ही, उसमें सब कुछ आ जाता है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ये एक ही हॉबी है और इसको कहते रूहानी हॉबी। ज्यादा से ज्यादा आदत डाले, बाबा की याद रहे 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा। बाबा समझाते कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का तो नाम भी गाया हुआ है, अदर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, यादगार भी बने हुए हैं। और कुंवारी कन्या जिसको देवी मानते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका नाम ज्यादा बाला है, इसलिए बाबा को कुमारियां संगम युग पर बहुत अच्छी लगती हैं। उनको कोई बंधन नहीं रहता है ना। वह पति तो विकारी बना देता है और यह बाप स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारता है। स्वीट सागर में ले जाता है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। न देह को याद करो और न देहधारियों को। जैसे बाबा ने कहा न, चित्र की भी तुमको दरकार नहीं, क्योंकि तुमको जो चित्र मिला हुआ है उसको भी भूलना है। हमको तो आत्माभिमानी बनना है। आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब फिर हम बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं, हिम्मत रखते हैं। फिर भी माया से लड़ाई है ना,
गीत याद आता है ना बाबा को, धीरज धर मनुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत भी कर रहे, लेकिन क्या करे, माया से युद्ध तो करनी पड़ेगी ना। आगे तो ये बाबा है, सबसे पहले बाबा ब्रह्मा बाबा आगे। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे जो भी तूफान आएगा वो पहले मेरे पास आता है, तब मैं तुम बच्चों को बता सकूं। तो इसीलिए बाबा कहते आगे ये बाबा है। माया के तूफान ज्यादा इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको न ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है। बाबा बताते कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अनुभवी बन जाते हैं, तो बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चे हाँ तूफान आएंगे, ख्याल मत करो, पहले तो मेरे पास भी आते हैं ना। अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, वो कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अभी फिर वापस घर जाते। बच्चे जानते ये पुरानी दुनिया भी नर्क है। कहते भी है कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के। आज भी देखो बिरला ने कितने अच्छे मंदिर बनाए, कितना सीन सीनरी बहुत सुंदर बनाते। और ये बाबा बता रहे कि जब तुम द्वापर युग में आते और मंदिर बनाने जब शुरू करते हैं, पहले तो शिव बाबा के बनते, फिर देवी देवताओं के, तो तब भी पैसा तो बहुत था, धन तो बहुत था, तो कितने अच्छे मंदिर बनाए होंगे। प्रैक्टिकल में क्षीर सागर देखो बाबा बता रहे हैं, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो ये दूध का तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय बहुत ही सस्ताई थी ना, महंगाई थी नहीं। बाबा का सब देखा हुआ है। अब बाबा तो अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में, इसमें भी बाबा ने देखा हुआ है। तो द्वापर युग से तो हमने कितने अच्छे मंदिर बनाए होंगे। बरोबर, ये भारत कितना पवित्र क्षीर सागर था। दूध घी की जैसे नदियां बहती थी, माना इतना अथाह दूध घी था। ये तो महिमा दे दिए, ऐसे सचमुच कोई नदी तो नहीं बहती है ना, पर इतना होता है, अखुट होता है, किसी को कुछ लेना नहीं पड़ता। स्वर्ग का नाम लेने से ना मुख में पानी आ जाता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर और फिर स्वर्ग में, वहां तो सब कुछ नया ही नया मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा धीरज धरना है। अब आए कि आए स्वर्ग में, सब वहां पे नया नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख कर न बहुत खुश होता था। ब्रह्मा बाबा अज्ञान काल में नारायण की, विष्णु की पूजा करते थे, पॉकेट में भी रखते थे ना चित्र। तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे, जब मैं वो चित्र देखता था ना, बहुत खुश होता था और बहुत प्यार से रखता था। क्यों? ये नहीं समझता था कि मैं ही ये बनूंगा, हम ही ये बनेंगे, ये तो ख्याल भी नहीं था। तो ये ज्ञान तो अभी बाबा को मिला। इसलिए हमें भी लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के चित्र देखकर खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसा बना रहे। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आत्मध्यंत का ज्ञान है, जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो कितनी खुशी होती है मुझे। बाकी थोड़ा सा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है ना,
अब तो अंतिम जन्म है, हिसाब किताब है, तो चलता ही रहेगा। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब भी ऐसे होता है ना, ये गीत बजा दो या मन में गुनगुनाओ, आगे के शब्द भी बहुत अच्छे हैं, याद कर लो इस गीत को। देखते हो कि विनाश भी सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र भी मिला, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, उनको भी हमने जाना, त्रिलोकी नाथ बन गए। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, तीनों बन गए, तीसरा नेत्र मिला तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। तो खुशी होती है ना। इस समय बाबा हमको बेहद का बाबा टीचर बन करके पढ़ाते हैं, परंतु नई बात है ना, तो बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। विचित्र बाप है, निराकार बाप है, भूल जाता है। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अभी तो चढ़ता है ना, अभी समय आ गया। दिल से बोला मेरा बाबा, खुशी आ जाती है, चेहरा चमक जाता है। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भगत था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, बस साक्षात्कार से खुश हो जाते। परंतु उनसे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं ना, बन तो नहीं गया कुछ। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्यों जानते हो 21 जन्मों के लिए हम ऐसा ऊंच पद पाते हैं, हम ऐसा बनते हैं। 3 हिस्सा तुम सुखी रहते हो। बाबा कहते बच्चे 3 हिस्सा, ये भी खुशी की बात है। 3 हिस्सा अथाह धन होता है, अगर आधा आधा हो तो फायदा भी नहीं ना कुछ। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख है ना कोई देख नहीं सकता। बाबा तो भले 3 हिस्सा कहते, पर हम तो ये अनुभव से कहेंगे, अंतिम जन्म में भी बाबा ने अच्छा रखा, और आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले भी कितना सुख था। तो हम बच्चे तो सुखी है, बहुत ही थोड़ा बहुत दुख अंत में आता है। तुम्हारे लिए सुख अपार है, महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता, महान सुख है, दुख का पता ही नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख आ रहे, दोनों अनुभव भी हमारे पास, दुख का भी हो गया, अभी बाबा मिला तो सुख का हो गया। तो मुंह हमारा दिन की तरफ और लात हमारी रात की तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है। कैसे लात मारेंगे, ऐसा सचमुच लात थोड़ी मारनी है। बुद्धि से बाबा कहते भूल जा, आत्मा जानती है अब वापिस जाना है, बहुत पाठ बजाया। तो ऐसे ऐसे अपने साथ है ना बातें करनी, तो उदासी आएगी नहीं। अब जितना बाबा को याद करेंगे उतना खर्च निकलेगी, जितना बाबा की सर्विस पर रहकर के सम्मान बनाएंगे दूसरों को, उतना बाबा का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को भी तो याद करना पड़े ना, जहाँ जाना है। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ ये पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। ये तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते हैं, झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है ना, तो लड़ाई और शुरू हो गई है, क्योंकि विनाश शुरू हो गया तो लड़ाई बढ़ती है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो भी कितना तंग करते, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी ऐसे अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कितना पुकारती है, तो वो भी ड्रामा में बाबा कहते ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं।
अब ये बाबा जाने, बच्चे जाने और न जाने कोई, आगे चल कर के सबको समझना होगा। गाते हैं ना, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाबा। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता। आओ हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हैं। ये बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ईश्वर जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से ना तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा लेंगे। ये आकर के समझो। ऐसे ऐसे बाबा कहते बताओ। टॉपिक तो बहुत है ना बोलने के लिए, बहुत बच्चों का तो अब दिमाग भरपूर हो गया। इतना ज्ञान सुना बाबा से, भरपूर हो गया। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिलती है। फिर हम भी जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर ये नॉलेज तो कुछ भी नहीं रहेगी। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी तरह समझ गए। बाबा को सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा लगता है। तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी तो क्लियर करके समझाना है ना, हमारा फर्ज है बताना। इसको अब स्वर्ग या पावन दुनिया तो नहीं कहेंगे, कलयुग को। सतयुग अलग है और कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाना बड़ा सहज, समझानी भी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ करके याद की यात्रा में रहे ये न बहुतों से नहीं होता। ज्ञान फिर भी सरल है, बुद्धि में बैठ जाता है, समझा भी सकते। मुख्य बात तो है बाबा को याद करने की, और वो मेहनत तो करनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद क्या। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल करके बाबा को और घर को याद करना है। दो ही चीज। और फिर जहाँ जाना है सदा इसी खुशी में रहना है कि अब हमारे सुख के दिन आए किया है, सुख के दिन आए किया है, बस वो याद करो। दूसरा, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है इसका सिमरण करके दिमाग को भरपूर रखना है ज्ञान से। देहाभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना, वरदान है। ईश्वर भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी क्या दिखाते? राजाई। और राजाई की निशानी क्या दिखाते? ताज पहना हुआ। तो ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन, रत्न जड़ित का नहीं, संगम युग पर लाइट का क्राउन। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार क्या है? प्यूरिटी। जितनी पवित्रता बढ़ेगी लाइट का क्राउन हमारा स्पष्ट दिखेगा। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजदारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न हो जाती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन क्या होगा? स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। क्योंकि अभी सेवा करनी ज्यादा से ज्यादा मनसा की, जो बहुत फास्ट है। अच्छा, ओम शांति।
परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल